भागलपुर के बच्चों में जागेगा भविष्य का उजाला। भागलपुर के 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए 11 अप्रैल को टाउन हॉल में एक विशेष करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के अवंतिका विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सुरेंद्र एन रहमत बच्चों में सृजन, विवर्तन और परिवर्तन के विषयों पर संवाद करेंगे। यह पहल छात्रों के समग्र विकास और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। छात्रों से अपील है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। बच्चों के लिए काबिल तारीफ है। तो अब इस चीज़ को बच्चे कैसे जानें, इसके लिए उन्होंने एक व्यापक प्रोग्राम बनाया है जो कल टाउन हॉल में दिखेगा। उसका हमने प्रोग्राम का नाम रखा करियर काउंसलिंग। यानी बच्चे को सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरी है। कैसे इंडस्ट्री बढ़ रहा है और इस इंडस्ट्री में आप कहाँ पर खड़े हैं, हमारे बच्चे कहाँ पर खड़े हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में एक डिटेल सेमिनार कल के डेट में रखा गया है। उसका समय है 2 बजे से। भागलपुर के तमाम शिक्षक, चाहे प्राइवेट शिक्षक संघ हों या जितने भी इंस्टीट्यूशन के लोग हों, उन्होंने इनके बातों को बहुत बारीकी से कल 3 घंटे का एक बड़ा सेशन चला था और सेशन में हर तरह का क्रॉस क्वेश्चन हुआ था। जितनी बातें आप समझ सकते हैं और बच्चों के लिए लायक होगा, जो टीचर समझ सकते हैं कि ये बच्चों के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या चाहिए, फाइनेंशियली पोजीशन में कहाँ है, कल के डेट में बच्चे मेरे कहाँ खड़ा होंगे, उन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है। और ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि भागलपुर में बाहर से यूनिवर्सिटी भागलपुर के एजुकेशन को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। ये भागलपुर के लिए गर्व करने वाली बात है। मैं राकेश कुमार। एक चीज़ है जिसपे ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर रहा है, वहीं पे बच्चों को जो है अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है और बच्चे जो है इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो ऐसे हजारों और लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। हम लोग उनमें से नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता, और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और जो बच्चा सही तरीके से अपनी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ जो काम करेगा, परफॉर्म करेगा, उसी को ही मार्क्स अवार्ड होंगे, तभी वो डिग्री कंप्लीट कर पाएगा। अदरवाइज़ कोई बच्चा अगर से कैजुअल अप्रोच लेकर के हमारे पास आ रहा है कि नहीं ठीक है, मैंने फ़ीस जमा कर दी है और मुझे जो डिग्री चाहिए, तो ऐसे बच्चे को हमारे यहाँ से डिग्री कभी नहीं मिल सकती। जब तक कि बच्चा जो है कम्प्लीटली हमारे जो डिफाइंड क्राइटेरियाज़ है, हमारे जो प्रोसेसेस है, जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको जब तक ये फुलफिल नहीं करेगा, वो बच्चा जो है यहाँ से डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता। और उसी अवंतिका विश्वविद्यालय को लोगों के बीच में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे भागलपुर में आए हुए हैं। अब चूँकि मेरा पहली विज़िट है, मैं फर्स्ट टाइम भागलपुर आया हूँ, और जब यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और ख़ासकर टीचर्स का जो मैंने देखा, लेवल देखा है, जो उनका डेडिकेशंस देखा है, जो उनकी आत्मिकता है बच्चों के प्रति, वो बड़ी ही सराहनीय है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षक लोग आपस में मिल कर के कार्य कर रहे हैं, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उससे जो है आगे चल कर के भागलपुर शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक नए आयाम को छूने की तैयारी कर रहा है। और मेरी शुभकामना है कि बहुत जल्द ये शहर जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है जाने माने शहरों में से एक माना जाएगा। अकबरनगर में डीएसपी की बड़ी कार्रवाई, देसी कट्टा, कारतूस और विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। भागलपुर के अकबरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां विशेष अभियान के तहत हरियो पानी टंकी निवासी रवि कुमार के घर छापेमारी कर देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 8.64 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई की जानकारी डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता में दी। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी आपराधिक साजिश की तैयारी में था, जिसे समय रहते गिरफ्तार कर अकबरनगर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में अकबरनगर थाना कांड संख्या 47/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। यह छापेमारी एएलटीएफ विधि व्यवस्था तथा अकबरनगर थाना के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें कि 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस तथा 8.64 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है। रवि कुमार, पिता स्वर्गीय अनु मंडल, साकिन हरियो, पानी टंकी, थाना अकबरनगर, जिला भागलपुर। छापेमारी दल का विवरण इस प्रकार है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहित रितेश, थाना अध्यक्ष अकबरनगर, सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रामाशीष कुमार, एएसआई मंजीत सिंह, शिवराज उराम, एएलटीएफ प्रभारी शैलेंद्र, प्रेमचंद, संजीत, मुकेश, अजय, गौतम तथा विजेंद्र एएलटीएफ के सिपाही। इसके साथ अकबरनगर थाना के सशस्त्र बल भी शामिल थे। धन्यवाद।
अब खोया सामान भी लौटेगा। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की अनोखी पहल। भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी की एक अनोखी पहल शुरू की है। आप सिर्फ सड़क सुरक्षा पर जागरूकता ही नहीं, बल्कि अगर आपका कीमती सामान ई रिक्शा या टेम्पो में छूट जाए तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। संस्था ने शहर के ई रिक्शाओं पर खास स्टिकर लगाए हैं जिनमें लिखा है कि खोया सामान जीवन जागृति सोसाइटी में जमा करें ताकि असली मालिक तक लौटाया जा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह सेवा अब भागलपुर वासियों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि अगर किसी को रास्ते में कोई सामान मिले तो वह सोसाइटी या नजदीकी थाना में सूचित करे, क्योंकि हर सामान किसी के लिए अनमोल हो सकता है। जो और छोटी गाड़ी है, जीप टाइप के जो हैं, उनको हम लोग शिक्षित करेंगे और उनको एक स्टिकर हर गाड़ी में देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि यदि आपका कोई सामान छूट जाए या दुर्घटना हो जाए गाड़ी में, तो हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, देहात से देहात तक और शहर में भी रोड किनारे भी हैं, तो ऐसे में वो मदद कर सकते हैं और छूटे हुए सामान को उसमें दिए हुए पते पर वो पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति उसको पहुंचाएगा, हम लोग वीडियोग्राफी करके सामान का लिस्ट बनाएंगे, उसमें क्या है, और पुनः उसको पैक करके हम लोग रखेंगे। और चूंकि वो सभी गाड़ियों में होगा, इसीलिए कोई भी टेम्पो में वो देख सकता है कि हाँ ये नंबर है, ये पता है संस्था का, और उस पते पर वो सामान पहुंचा सकता है और उसी तरह से यात्री वहां से आके कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं, यदि हम लोग इसमें सफल हुए, हमको इसका सहयोग चाहिए और यहाँ सहयोग के लिए हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन के संरक्षक भी आए हुए हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में जो हमने प्लान बनाया है उसमें हमें सहयोग करें। इसमें इजराइल जी भी हैं और हम फिर बोलेंगे कन्हैया जी भी हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही है, जीवन जागृति सोसाइटी हमेशा लोगों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए दिन रात तत्पर रहता है। चाहे कहीं पे कोई दुर्घटना हो या आपदा कोई हो, तो हमारी सोसाइटी जो है हमेशा उसमें लगी रहती है। उसी का एक कदम अभी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, सामान लोगों का कैसे पहुंचे, और डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है। हम लोग का टारगेट रहेगा कि विदिन ए मंथ इस चीज को सबके थ्रू सब जगह पहुंच जाए। धन्यवाद। नवजात का शव बोरे में मिलने से सनसनी, मधुमक्खियां नोचती रही मासूम को, क्या मानवता मर चुकी है? भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बस स्टैंड के पीछे एक बोरे में बंद नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब बदबू महसूस कर बोरे को खोला तो देखा कि मधुमक्खियां मासूम के शव को नोच रही थी। पुलिस को सूचना दी गई और डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि पास के निजी क्लिनिक में अवैध गर्भपात के बाद नवजात को फेंका गया। घटना ने न केवल समाज की संवेदनहीनता उजागर की है, बल्कि बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है। बस स्टैंड में है, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बस स्टैंड के पीछे में एक बच्चा छोटा सा बोरा में करके फेंका हुआ। हम लोग यहाँ पे आए, छानबीन किए, उस टाइम में प्रमाणित किया गया कि बच्चा छोटा सा फेंका हुआ है। क्या लगता है? लगता है किसी नाजायज तरीके से पैदा करके फेंक दिया गया होगा। क्या नाम है? इसकी सूचना स्थानीय थाना को दिया क्या? हाँ, मैं लोकल थाना तिलकामांझी PS को सूचना दिया, SHO प्रभारी को। अभी तक आए? अभी तक ऊपर नहीं कितना हुआ देर है। पहले सूचना दिया? 10 मिनट पहले मैं सूचना दिया कि ऐसा ऐसा घटना है, तो हो गया। आप 112 से? जी, मैं 112 तिलकामांझी PS। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ समरजीत कुमार। CMS स्कूल भागलपुर में 13 अप्रैल को एलुमिनी मीट, पुरानी यादें होगी ताजा। भागलपुर के CMS स्कूल में 13 अप्रैल को एलुमिनी मीट का आयोजन किया जाएगा, जहां स्कूल के पुराने छात्र एक बार फिर एक साथ जुटेंगे, अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को ताजा करेंगे। CMS एलुमिनी एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस मिलन समारोह की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई, जिन्होंने सचिव हेमशंकर शर्मा ने कहा कि आज की व्यस्त जिंदगी में पुराने दोस्तों से मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में यह मीट पुराने बातों को साझा करने और रिश्तों को फिर से जीने का सुनहरा मौका है। प्रेस वार्ता के दौरान रविकांत मिश्रा,
चंद्रशेखर सिंह समेत संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। मकसद दो, एक तो पुराने बाल सखाओं से मिलना, दूसरा स्कूल का जो स्थिति है इसको सुधारना और इसको बेहतर करना। जो हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस स्थिति में इसको लाना है और ये प्रयास काफी सफल रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे एलुमनाई के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ हैं और जो नहीं है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। लोग मिला है मैनेजमेंट से, जो ये CMS स्कूल के मैनेजमेंट है, बिशप है, प्रिंसिपल है, इनका बहुत ज्यादा सहयोग है। हम लोग जो भी चाहते हैं उसमें वो हाँ बोलते हैं, कभी भी किसी काम के लिए उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। का भी हम लोग सम्मान हम लोग करने जा रहे हैं और उनसे हम लोगों को मिलना जुलना होगा। हम लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। स्कूल के प्रति जो हम लोग का लगाव रहा है, उस लगाव को आप उस दिन देख सकते हैं 13 अप्रैल को यहाँ कर आकर। और हम लोगों के बीच की जो भावनाएं हैं और एक दूसरे का जो मेल मिलाप है, पारस्परिक सौहार्द जो हमारा बना हुआ है, ये इस स्कूल के डिसिप्लिन के अनुरूप है। ये स्कूल हमारे समय में डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था, पढ़ाई के लिए जाना जाता था। भागलपुर में अपने समय का ये दी बेस्ट स्कूल हुआ करता था और बिहार में इसका नाम था। यहाँ से आशा और विश्वास पर हम लोग पुनः एक बार फिर मिल रहे हैं। सब दोस्तों के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, 150 लोगों का ऑनलाइन हो चुका है, तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 450 से 500 लोगों के आने की उम्मीद बनती है हमारी। भूमि विवाद का नया मोड़, सहारा की जमीन को लेकर दो पक्षों में आरोप प्रत्यारोप। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सहारा की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहले सहारा कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जोगसर थाने में राजकुमार रंजन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। फिर राजकुमार ने प्रेस वार्ता कर विजेंद्र पर 45 लाख की ठगी और फर्जीवाड़े का आरोप जड़ दिया। आज पलटवार करते हुए विजेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि रंजन को जमीन बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी, लेकिन उसने पैसा कंपनी के खाते में नहीं डाला। उन्होंने रंजन को भूमाफिया बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई थानों में दर्जनों केस दर्ज है। एग्रीमेंट कभी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले एग्रीमेंट उनका टूट गया और नए तरीके से, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहारा सेबी रिफंड जो पोर्टल बना है, उसमें जितनी भी सहारा इंडिया के भूभाग जो भी बेची जाती है, उस पैसे को उसमें जमा होता और वहां से कृषि मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका भुगतान, जो कि आप सबों ने लगातार पेपर में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को बताया भी गया है और लोग उस पर आवेदन करके अपना भुगतान भी ले रहे हैं। ये पैसा वहीं जाता है, वहीं से रिफंड हो रहा है जमाकर्ता को। तो इस तरह से टोटली जितना भी किया गया है उनके द्वारा गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से, और पुराने जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कई केस भी उन पर चल रहा है। यही कहना है हमको। इन पर केस चल रहा है, कौन है ये? जमीन कहाँ है? ये राजकुमार रंजन कौन है सर? कहाँ से आ गया सहारा का लैंड का पूरा पेपर उसके पास? हाँ, ये बताया जाए। हाँ, बताएंगे। कितना मामला दर्ज है उसके ऊपर? कौन कौन से थाना? अभी सर ये पूरा मामला दर्ज है। इसका जो है पूरा ये लेखा चिट्ठा है सर, इसको देखा जाए और कम से कम इनके ऊपर जो है 11-12 FIR चल रहे हैं। ये सर इसका पूरा जमीनी संबंधित मामला सर 420 का है सर। आप इसका डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर, और करीब इनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। राजकुमार रंजन की वाइफ भी तो 50 बीघा जो सहारा का जमीन बेचा है, नहीं आपकी कंपनी क्या कर रही है? उसने तो कहा है स्टेटमेंट। सहारा इंडिया के पास जो है टोटल 25 एकड़ जमीन थी सर, जिसमें से उसको एज ए ब्रोकर जब नियुक्त किया गया था तो 8 एकड़ जमीन उसके माध्यम से बिचवाई गई थी, जिसमें 50 डिसमिल मैंने खुद रजिस्ट्री किया था। क्योंकि मेरे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसलिए मेरे जगह पे नागेश्वर दत्त दुबे आए थे और उन्होंने रजिस्ट्री किया 7.5 एकड़ की जमीन की, और उसके बाद फिर इनकी डील को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद भागलपुर में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने दिखाया संकल्प। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिक्स कंपाउंड में देश सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने राहत पहुंचाई है। एकेडमी के डायरेक्टर रंजीत सोलंकी ने गद्दे डोनेट कर सैनिक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के जज्बे को सलाम किया। यह पहल उनके श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेवा के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष मनोनीत होने की खुशी में की गई। उद्घाटन बाल श्रम आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष
राजीव कांत मिश्रा, भाजपा नेता रोहित पांडे, रंजीत सोलंकी और पूनम सोलंकी ने संयुक्त रूप से किया। सोलंकी ने बताया कि उद्देश्य है कि भागलपुर के युवा सेना में भर्ती होकर देश का नाम रोशन करें। वहीं शनिवार को फ्री कंपटीशन क्लास की भी घोषणा की गई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी तैयारी कर सकेंगे। क्या कहेंगे इस सोलंकी एकेडमी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे आके फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही लाभकारी होगा यहाँ पे। अगर आप कोई भी डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके फुल ऑन फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हर एक चीज़ का व्यवस्था फुल ऑन मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेनर मिलते हैं जो आपको सही डायरेक्शन देते हैं आपके तैयारी के लिए। आज यहाँ पे नया गद्दा का व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे आप टाइगर जंप, लॉन्ग जंप, जो भी जिस प्रकार का जंप होता है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया गद्दा आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है, आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डिफेंस की लड़की? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एकेडमी की लड़की आके यहाँ पे करे। आप आके आराम से कभी भी किसी भी समय आके आप लाभ उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम शिम्पी है। ज्यादा से ज्यादा लोग सेना को ज्वाइन करें, बिहार पुलिस के ज्वाइन किए। उसी लिए मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे बिहार में जितने भी भागलपुर के बच्चे भागलपुर में रहता है, हर युवा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये 1.5 लाख का गद्दा यहाँ पे लगा हुआ है, वो आगे कूद सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जंप, गद्दा, गोला सब मुहैया किया गया है। और शनिवार के दिन एक दिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, संस्था लंबा है, मेरा हर चीज का व्यस्तता है। तो शनिवार के दिन एक दिन उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। जिस बच्चे से जंप नहीं होगा उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्या है इसलिए मैं भागलपुर का नया जिला उपाध्यक्ष बना, उस खुशी में मैंने यह कार्य को किया। और बिहार पुलिस में आने के लिए जब बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, हर कोने पे गद्दा होगा, तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। उन लोगों के अंदर जो ये सोच है कि मुझे भागलपुर के बच्चों को, भागलपुर के आसपास के बच्चों को एक नई दिशा देनी है, वो जो समर्पण है वही आज इन लोगों को यहाँ तक ले जा रहा है। और मैंने व्यक्तिगत रूप से एक बार नहीं, कईयों बार देखा है कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चों का जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है इन लोगों का, वो अद्भुत है। और जिस चीज़ के लिए इनको तैयार कर रहे हैं वहाँ ऐसी अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है, उसी लगन की ज़रूरत पड़ती है। और हर जगह जहाँ कहीं भी ये जाते हैं ये अपना नाम बहुत ही रोशन करते हैं। हम सभी लोग मिलकर के एक बार सोलंकी साहब को और इनके साथ आए जितने भी लोग हैं सब लोगों को दिल से बहुत आशीर्वाद देते हैं। और सोलंकी डिफेंस एकेडमी के हर बच्चों को इस बात के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि उन लोग सभी के सभी आप लोग सफलता प्राप्त करें और ऊंचाइयों को छुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुर ढांड में सिरकटी लाश मिलने से सनसनी, परिजनों में मचा कोहराम। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के डांड में शुक्रवार सुबह एक युवक की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ट्रक ड्राइवर बिहारी यादव के रूप में हुई, जो कोलकाता से लौटते वक्त लापता हो गया था। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी की सूचना देने पर पुलिस ने उसे भगा दिया, जिससे समय रहते जान बचाई जा सकती थी। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारी, डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि युवक की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए सिर काटा गया है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। मिला कि अल्लाह से कैसे सूचना मिला आपको? अरे कोई गाँव में के जा रहा था ना, बोला कि तुम्हारा जो हेराया था, सुदीन बोला कि माँ देखिए तुम्हारा बेटा है, बोला जाके हम देखे। आपका नाम क्या हुआ? हम उसका भाई रुपेश। अच्छा, रुपेश कुमार नाम। वो मृतक आपका बड़ा भाई है? हाँ, हमरा से बड़ा है, 4 भाई था।